बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन और पालक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन रख लिया चूल्हे पे, उसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें 2 मीडियम प्याज ऐड कर दिए हैं, स्लाइस कट कर लिए थे मैंने। इन्हें मैं अच्छे से गोल्डन कर लूँगी। तो प्याज जो है गोल्डन हो गया, मैंने 2 टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे। टमाटर काफ़ी हद तक डन हो गया। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने। मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे अच्छे से। अब मैं इसमें सब मिर्च ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 3 सब मिर्च बारीक ली हुई थी, इन्हें कट कर लिया था, ऐड कर दी हैं। अच्छे से इन्हें भी हम भून लेंगे। अब मैं चिकन ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया हुआ था, फ्रीज़ हुआ हुआ था मेरा। तो चिकन को अच्छे से हम भून लेंगे। तो अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे हाफ़ टीस्पून में सॉल्ट डाला है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। हल्दी मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, कुटा हुआ धनिया। इसके बाद मैंने हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन स्पाइसेस को। अब इसमें हाफ़ कप मैंने पानी ऐड कर दिया है, ताकि चिकन जो है वो गल जाए अच्छे से, कच्चापन जो है चिकन का वो ख़त्म हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगा देंगे। तो यहाँ पे अब मैं इसे 7 मिनट के लिए ढक दिया है मैंने। 7 मिनट हो गए हैं, ढक्कन मैंने खोल लिया है। तो पानी जो है वो ड्राई हो गया है, चिकन भी काफ़ी हद तक जो है वो डन हो गया है, गल गया है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें मैंने पालक ली हुई थी, बॉईल करके उसे ग्राइंड कर लिया था, ऐड कर दिया। आप अगर ग्राइंड नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस फॉर्म में पसंद है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है बालाई की तरह। तो मैंने ऐड कर दी है ग्राइंड की हुई पालक। इसके बाद मैंने इसमें हाफ़ टीस्पून जो है गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है लास्ट पे, और मैं इसमें सब धनिया ऐड कर रही हूँ। तो चिकन और पालक हमारी रेडी हो गई है, बहुत ही टेस्टी बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।